In a quiet forest, there stood a tall, proud oak tree. एक शांत जंगल में एक ऊंचा और घमंडी ओक का पेड़ खड़ा था। इसके वर्ड मीनिंग्स को अगर देखें तो क्वाइट का मतलब होता है शांत, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, स्टूड स्टैंड का पास्ट फॉर्म है, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, स्टूड का मतलब है खड़ा हुआ। टॉल का यूज लंबी या ऊंची चीज के लिए किया जाता है। टॉल यानी ऊंचा, प्राउड मतलब घमंड। नियर बाय अ स्मॉल बैम्बू शूट स्ट्रगल्ड टू ग्रो। पास में एक छोटा बांस का अंकुर बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। नियर बाय का मतलब होता है पास ही या पास में, स्मॉल यानी छोटा, बैम्बू बांस, शूट मतलब अंकुर। बैम्बू शूट यानी बांस का अंकुर। स्ट्रगल मतलब संघर्ष, स्ट्रगल्ड मतलब संघर्ष कर रहा था या कर रही थी। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना और टू ग्रो मतलब बढ़ने के लिए। द ओक लुक डाउन एट इट एंड सेड। ओक ने नीचे उसकी ओर देखा और कहा। लुक का मतलब होता है देखना, डाउन का मतलब होता है नीचे। लुक्ड लुक का पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब है देखा। लुक डाउन यानी कि नीचे देखा। सेड का मतलब होता है कहा। वाई डू यू इवन ट्राई, यू सो वीक। तुम कोशिश भी क्यों करते हो, तुम कितने कमजोर हो। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, इवन का मतलब भी और वीक यानी कमजोर। आई ग्रू टॉल इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। मैं तो कुछ ही सालों में ऊंचा हो गया। ग्रू टॉल का मतलब है ऊंचा होना। फ्यू ईयर्स मतलब कुछ ही साल। You've been here for months and still look like grass. तुम यहाँ महीनों से हो, फिर भी घास जैसे दिखते हो। बीन बी का पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है रहा है। मंथ का मतलब होता है महीना, मंथ्स का मतलब महीने। स्टिल मतलब फिर भी और लुक अलाइक मतलब एक जैसा दिखने वाला और ग्रास यानी कि घास। The bamboo remained silent and continued to grow slowly. बांस चुपचाप रहा और धीरे धीरे बढ़ता रहा। रिमेन का मतलब होता है बने रहना, साइलेंट यानी चुपचाप, कंटिन्यूड यानी जारी रखना और स्लोली यानी कि धीरे धीरे या धीरे से। ईयर आफ्टर ईयर पास्ट, साल दर साल बीतते गए। ईयर आफ्टर ईयर का मतलब होता है साल दर साल और पास्ट का फुल फॉर्म है। पास मतलब गुजरना, पास्ट मतलब गुजर गया या बीत गया। The oak grew broader and taller, while the bamboo still looked thin and fragile. ओक और चौड़ा और ऊंचा होता गया, जबकि बांस अभी पतला और नाजुक दिखता था। ब्रॉडर यानी कि चौड़ा या फैला हुआ, टॉलर यानी कि ऊंचा, थिन यानी कि पतला और फ्रेजाइल कम नाजुक या कमजोर। The oak felt proud of its strength. ओक को अपनी ताकत पर गर्व हुआ। Felt फील का पास्ट फॉर्म है। फील यानी महसूस करना, फेल्ट यानी महसूस किया। प्राउड मतलब गर्व और स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। But then, one stormy night, a terrible cyclone struck the forest. लेकिन फिर एक तूफानी रात, एक भयंकर चक्रवात ने जंगल को घेर लिया। स्टॉर्म यानी तूफान, स्टॉर्मी यानी तूफानी, टेरिबल यानी भयंकर, साइक्लोन चक्रवात, स्ट्रक टकराना या घेर लेना। द ओक ब्रोक एंड क्रश्ड टू द ग्राउंड। ओक टूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। ब्रेक का मतलब होता है टूट जाना और ब्रेक का पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब हुआ टूट गया। क्रश्ड का मतलब होता है गिर पड़ना या बिखर जाना और ग्राउंड का मतलब होता है जमीन। द बैम्बू
On the other hand, bent with the wind. बांस दूसरी ओर हवा के साथ झुक गया. On the other hand का मतलब होता है दूसरी तरफ या दूसरी ओर. bend का पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है झुकना और bent का मतलब है झुक गया या झुक गई. wind यानी कि हवा. It swayed and bowed but never broke. वो लहराया और झुका लेकिन कभी टूटा नहीं. swayed का मतलब होता है लहराया, bow का मतलब होता है झुकना और बो का पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब है झुका. नेवर यानी कि कभी नहीं, ब्रोक यानी कि टूटा. ये ब्रेक का पास्ट फॉर्म है जैसे कि हम अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. When the storm stopped, the bamboo stood back up, taller than ever. जब तूफान रुका तो बांस फिर से सीधा खड़ा हो गया, पहले से भी ऊंचा. स्टॉर्म यानी तूफान, स्टॉप यानी रुकना और स्टॉप का पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब है रुका. स्टूड स्टैंड का पास्ट फॉर्म है. स्टैंड मतलब खड़ा होना और स्टूड मतलब खड़ा हुआ. तो स्टूड बैकअप का मतलब होगा फिर से खड़ा हो गया. टॉलर देन एवर. टॉलर यानी कि ऊंचा, देन एवर यानी कि पहले से भी. तो टॉलर देन एवर यानी पहले से भी ऊंचा. People admired the bamboo's strength and calm endurance. लोगों ने बांस की ताकत और शांत सहनशीलता की सराहना की. एडमायर करने का मतलब होता है किसी को सराहना या पसंद करना. और एडमायर का पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब होगा सराहना की. स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, काम का मतलब होता है शांत, इंड्योर का मतलब होता है सहनशील और इंड्योरेंस का मतलब होता है सहनशीलता. आप हर सेंटेंस को खुद से ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं कि आपके इंग्लिश का लेवल क्या है. सो दिस इज ऑल फॉर नाउ. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग.